श्री बद्रीनाथ जी धाम, जहाँ बसते हैं विष्णु भगवान, जिसे संतों की भूमि कहा जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे और बर्फीली चोटियों की तलहटी में बसा ये वैकुंठ धाम, जहाँ के नज़ारे आपको रोक लेते हैं और भक्ति इतनी कि वापस आने का मन ही ना करे। देहरादून से रुद्रप्रयाग तक का आधा सफर हम कर चुके हैं, जो कि 173 किलोमीटर के आसपास है, और आज रुद्रप्रयाग से आगे का सफर हम करने वाले हैं। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जी धाम की दूरी लगभग 154 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है, वो भी जाम के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए देख लेते हैं रोड मैप रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जी तक। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ। अलकनंदा मंदाकिनी संगम का ये शहर रुद्रप्रयाग, जहाँ से हम बढ़ रहे हैं कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग की दूरी रुद्रप्रयाग से 32 किलोमीटर है। आपको पेट्रोल पंप हर स्टेशन पर मिल जाएंगे, तो अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराना ना भूलें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें गौचर का ये बोर्ड देखने को मिलेगा। फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे कर्णप्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम है। यहाँ से आपको 2 सड़कें दिखेंगी, जहाँ से आपको नीचे लेफ्ट साइड वाली सड़क पे जाना है बद्रीनाथ के लिए। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम बेहद ही खूबसूरत है, और बेहद ही खूबसूरत ये शहर है पहाड़ों पर बसा हुआ, जहाँ आपको पेट्रोल की सुविधा भी मिल जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हिमालय की चोटियाँ, ये नीले फूल आपका रास्ता रोक लेते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल नंदप्रयाग, जो कि कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये बेहद ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे भी आपको बद्रीनाथ, गोविंद घाट के लिए सारे बोर्ड लगे हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ से हिमालय की छटा देखने लायक होती है, और यहाँ की सड़कें भी काफ़ी खूबसूरत हैं। थोड़ा कुशलता के साथ आपको गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। पहाड़ों पर स्थित चमोली जिला अपनी छटा बिखेर रहा है। नंदप्रयाग से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके इस संकरी सी सड़क से आगे होते हुए हम पहुंच जाते हैं चमोली, और इसी रास्ते में आपको चमोली गोपेश्वर नगर पालिका का ये बोर्ड देखने को मिलेगा, और सामने ये चमोली का खूबसूरत जिला, जिसके अंतर्गत बद्रीनाथ धाम स्थित है। चमोली से केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग, दोनों ही मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। आपको बद्रीनाथ जाना है तो आप ऊपर वाला मार्ग चुन सकते हैं। सड़क थोड़ी सी यहाँ पर पतली और संकरी आपको देखने को मिलेगी। और अब हम आ जाते हैं पीपलकोटी। पीपलकोटी में हमें पारंपरिक बारात के दर्शन हुए, जहां डोली में दुल्हन और घोड़े पर दूल्हे को हमने जाते हुए देखा। पीपलकोटी से जोशीमठ, जिसे कि ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, शंकराचार्य का घर मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाता है। यहाँ से आगे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है गाड़ियों से पास लेने में, क्योंकि इस रास्ते पर लगातार काम चल रहा है। लेकिन काम के साथ साथ सामने से ये पहाड़ों का नज़ारा और उसके पीछे से झांकता हुआ हिमालय आपको और भी मोटिवेशन देता है, और आप यात्रा के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपके पास इस यात्रा पर आने के लिए एक बहुत ही अनुभवी और कुशल ड्राइवर, जो कि पहाड़ों पर गाड़ी आराम से चला सके, उसकी ज़रूरत है। पीपलकोटी से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बेहद ही खूबसूरत, आंखों को लुभाने वाले नज़ारे दिखते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं गरुड़ गंगा, जहां पे भी आप रुक सकते हैं थोड़ी देर। यहां पर आप अपनी सुविधा का छोटा मोटा सामान ले सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते ही क्या ही कहना है, क्योंकि जैसे जैसे हम जोशीमठ के करीब जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान और हमारे नज़दीक आ रहे हैं। जोशीमठ का ओरिजिनल नेम ज्योतिर्मठ है, जिसे शंकराचार्य का घर कहा जाता है। और जब बद्रीनाथ में 6 महीने बर्फ रहती है तो भगवान को डोली में बिठाकर जोशीमठ में स्थापित किया जाता है, और कपाट खुलने में वापस से उन्हें बद्रीनाथ में स्थापित कर दिया जाता है। जोशीमठ से जब हम आगे बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते हैं तो नज़ारे और ही बेहद खूबसूरत होते रहते हैं। बद्रीनाथ धाम आने का सबसे सही समय मई से जून का माना जाता है, या फिर जब भगवान के कपाट बंद होने वाले होते हैं। मई जून के समय को इसलिए बेस्ट माना जाता है, इस समय बरसात तो होती है, लेकिन आप वेदर रिपोर्ट चेक करके अपनी यात्रा को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ठंड थोड़ा सा कम रहती है। लेकिन अगर आप कपाट बंद होने के समय आएंगे तो आपको ठंड का अधिक सामना करना पड़ सकता है। उस समय बरसात नहीं तो ठंड आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्योतिर्मठ का
ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये खूबसूरत जलधारा ऊपर से बह रही है, जहाँ पे रुक के आप कुछ समय अच्छा बिता सकते हैं और कुछ खूबसूरत पल अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको रास्ते में देखने को मिलेगा, आप चाहें तो पता करके यहाँ भी घूम सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जितने भी स्टेशन अभी तक हमने आपको दिखाए हैं, सब जगह आपको पेट्रोल जरूर मिल जाएगा। अब लेफ्ट साइड वाली ये सड़क हमने पकड़ ली है, क्योंकि ऊपर वाली सड़क औली की तरफ जाती है और इस सड़क पर हम आ जाएंगे। जोशीमठ का ये मार्केट आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा, सड़क थोड़ी सी छोटी है और यहाँ से भी आपको दो सड़कें मिलेंगी, जहाँ से दोनों की दोनों जोशीमठ में हैं। एक मार्केट की तरफ जाती है और एक नीचे नरसिंह मंदिर की तरफ। जोशीमठ में एक बहुत ही फेमस मंदिर है नरसिंह देवता का, जहाँ रुक करके सारे तीर्थयात्री दर्शन करते हैं। लेफ्ट साइड में ये मंदिर पड़ता है और मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करके तीर्थयात्री आगे बद्रीनाथ की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो आप रुक के थोड़ा सा समय नरसिंह भगवान के साथ बिता सकते हैं। अब हम जोशीमठ से गोविंद घाट के लिए बढ़ रहे हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, जहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी शुरू होता है। यानी कि हेमकुंड साहिब जिसके कपाट 23 मई को खुलने वाले हैं, उसकी भी यात्रा गोविंद घाट से ही शुरू होती है। जोशीमठ से गोविंद घाट तक की सड़क आपको बहुत ही ज़्यादा संकरी मिलने वाली है, तो बेहद सावधानी के साथ आपको गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सड़क पर आपको नज़ारे तो बेहद खूबसूरत मिलने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ सड़क ढलान उतरती है, तो गाड़ी पर ब्रेक पर पैर बिल्कुल जमा के रखिए और अपनी पकड़ मजबूत रखिए। जोशीमठ से उतरते ही जयप्रकाश पावर लिमिटेड के इस बोर्ड से आपको राइट साइड की तरफ जाना है, जहां बद्रीनाथ गोविंद घाट का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहां से गोविंद घाट 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से लेके बद्रीनाथ तक आपको सड़क बिल्कुल ऐसी ही मिलने वाली है, यानी कि बिल्कुल खूबसूरत, सुंदर और स्मूथ, जिस पर आप आराम से पास लेके गाड़ी चला सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। खूबसूरत खूबसूरत झरनों के व्यू आपको इस रास्ते पर दिखते रहेंगे। है क्या? क्या ये? पता नहीं कहाँ है आप? छोटी स्ट्रॉबेरी। तो थोड़ा सा विश्राम के बाद अब हम गोविंद घाट के लिए अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अलकनंदा खूबसूरत लग रही है बहते हुए और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ये दो पुल आएंगे जिसमें से आगे सड़क का काम चल रहा है, तो पत्थरों से बचते बचाते अपनी गाड़ी को सावधानी से चलाइए। आगे इस गाड़ी का पोल्यूशन चेक होना बहुत जरूरी है। जो भी वीडियो देखे इसका पोल्यूशन चेक जरूर करवा लीजिएगा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गोविंद घाट आ जाता है। गोविंद घाट में छोटी सी मार्केट है और यहाँ पर आपका पंजीकरण चेक किया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ पर आपको पुलिस की टीम मिलेगी, जो कि हर गाड़ी में कितने लोग हैं ये जानकारी ले रही है। हो गया सर? 3 एडल्ट है, 2 बच्चे। थैंक यू। तो गोविंद घाट से अब हम जाएंगे हनुमान चट्टी, जो कि है लास्ट स्टॉप। यहाँ के बाद फिर बद्रीनाथ धाम आ ही जाता है। गोविंद घाट से हनुमान चट्टी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इस रास्ते पर थोड़ी परेशानी आपको होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मार्ग संकरा है और पत्थर गिर सकते हैं। तो सावधानी से गाड़ी चलाइए। और लीजिए पहुँच चुके हैं हनुमान चट्टी। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ रुक के सभी तीर्थयात्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और बस यहाँ से फिर आगे बद्रीनाथ धाम के लिए बढ़ चलते हैं। आप सड़क पर हर जगह सरकार के द्वारा किए गए इस कार्य को देख सकते हैं, जो कि सड़क के सुधार के लिए किया जा रहा है। फिर तो क्या ही कहने, जो नज़ारे आपको रोक लेते हैं हर जगह वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से ये खूबसूरत हिमालय की चोटियाँ आपको बता रही हैं कि आप स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, यानी कि वैकुंठ धाम, जहां भगवान विराजमान हैं और आपको बुला रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसी यात्राएं आप तभी कर सकते हैं जब भगवान ने आपको बुलाया हो। ये ग्लेशियर जो आप देख रहे हैं पिघल के पूरा नीचे तक आया हुआ है और पहाड़ों के पीछे से झांकते ये हिमालय की चोटियां बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं, जिन्हें हम रुक के निहार रहे हैं। हाँ प्रकृति, इधर देखो कैसा लग रहा है बेटा? कैसा लग रहा है? हैं? अरे हमें कैसा लग रहा है क्या बताएं, हम तो नजारे कैद करते करते मोबाइल। अभी निकलेंगे। चलो चलो बैठो। चलो बैठते हैं।
तो बद्रीनाथ जी के धाम तो हम पहुंच चुके हैं। आपकी गाड़ी की टंकी यहाँ आते आते खाली हो जाएगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी गाड़ी को फुल करवा सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ धाम दिखाने वाले हैं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो खूबसूरत नज़ारे अभी आपने देखे हैं ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे रात 8 बजे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।